हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम पारा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम की फुल इंट्रोडक्शन जानेंगे। पारा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, पारा मेडिकल क्षेत्र में हम क्या करियर बना सकते हैं, हमारे लिए कितना शानदार सा एक मौका है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम शुरू करते हैं पारा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम का इंट्रोडक्शन। यह इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पारा मेडिकल होता क्या है उसका फुल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जब तक आप इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तब आप फील्ड में आने में उतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिल सकता है। कोई भी क्षेत्र में जाने से पहले उसका डिटेल उसकी जानकारी लेनी होती है, उसके बारे में जानना होता है। उसके बाद ही जब हम उसमें जाते हैं तो हमारे लिए सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो हेडिंग है पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और ये कौन सा पारा मेडिकल है, तो बिहार पारा मेडिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पारा मेडिकल जो होता है, पारा मेडिकल क्षेत्र में हम बहुत तरह के कोर्सेज करते हैं। बहुत तरह हमारे लिए उसमें कोर्स होता है करने के लिए। वो कोर्स कौन कौन है आप जानिए, आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पारा मेडिकल, पीएम का मतलब होता है पारा मेडिकल। ये क्या होता है, इंटर स्तर का एग्जाम होता है। पहले मैट्रिक लेवल तक होता था, लेकिन अब इंटर कर दिया है। पारा मेडिकल में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी का मतलब हुआ कि जैसे जितना भी दवा का दुकान होता है, या जितना भी दवा के बड़े बड़े कंपनी होते हैं, या जहाँ दवा बनता है, तो दवा से रिलेटेड सारे वर्क्स फार्मेसी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कोर्स है ऑप्थाल्मिक असिस्टेंस। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंस को हिंदी में चक्षु सहायक बोलते हैं। आँख के जो डॉक्टर होते हैं उनका सहायक के रूप में कार्य करते हैं। आँख के डॉक्टर का एक बहुत बड़ा ही अंग होता है ऑप्थाल्मिक असिस्टेंस। ठीक है, तो ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद हुआ लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का मतलब हुआ जिसे डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है। आपको लैब में जैसे बहुत तरह के प्रयोग करने होते हैं, जिस कोई जितना भी टाइप का टेस्ट होता है, खून से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड जितना भी टाइप का टेस्ट होता है, वो लैब टेक्नीशियन में टेक्नीशियन करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी काफ़ी शानदार सा पोस्ट है। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन भी कोर्सेज किया था इसमें। एक्सरे से रिलेटेड जितने भी वर्क किए जाते हैं वो सब एक्सरे टेक्नीशियन में आते हैं। ठीक है, और पांचवा नंबर में है ऑर्थेटिक एंड प्रोथेटिक सहायक। ठीक है ना, ऑर्थेटिक एंड प्रोथेटिक सहायक, ये भी पारा मेडिकल का ही एक प्रकार का अच्छा सा कोर्स है। छठा नंबर में है सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसको स्वच्छता निरीक्षक बोलते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी जिसको स्वच्छता निरीक्षक बोलते हैं, ये भी जो है पारा मेडिकल से ही हम कोर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओटी असिस्टेंस। ओटी असिस्टेंस का हिंदी होता है शल्य गृह प्रोथेटिक सहायक। यानी ओटी असिस्टेंस क्या होता है, ऑपरेशन जो थिएटर होते हैं, ऑपरेशन जो थिएटर होता है, ऑपरेशन ओटी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंस होते हैं, यानी जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ऑपरेशन करते हैं, उनका एक असिस्टेंस के रूप में होते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, उनके हर ऑर्डर का पालन करते हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं। ठीक है, तथा मरीजों की भी देखभाल करते हैं, वो आते हैं ओटी असिस्टेंस में। उसके बाद है स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स। ठीक है ना, स्टाफ ग्रेड ए एक नर्सिंग कोर्स है जो केवल महिलाओं के लिए है। ये कोर्स केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। उसके बाद है ए एन एम। ए एन एम, ए एन एम क्या होता है, ये भी एक नर्सिंग कोर्स है, ये भी केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद है डेंटल मैकेनिक्स आता है इसमें। डेंटल मैकेनिक्स, ठीक है ना, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं, तो दांत की देखभाल के लिए, दांत के इलाज से रिलेटेड जितने भी सारे वर्क्स किए जाते हैं डेंटल मैकेनिक्स करते हैं। डेंटल हाइजेनिक्स होता है, यानी इसमें दो तरह का पद होता है, एक डेंटल मैकेनिक्स होता है, एक डेंटल हाइजेनिक्स होता है। ये सारे के सारे पोस्ट पारा मेडिकल के थ्रू ही आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे योग्यता क्या है, इस फील्ड में जाने के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो विद्यार्थी 10+2 साइंस से किए हैं
और उनका पीसीएम सब्जेक्ट है या पीसीबी सब्जेक्ट है। पीसीएम का मतलब होता है उनका उनका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, वो 10+ और तथा वो 10+2, ठीक है ना, 50% मिनिमम मार्क्स के साथ पास किए हों, तो वो विद्यार्थी जो है फार्मेसी कर सकते हैं। उनके लिए फार्मेसी में सुनहरा मौका है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस का पद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डिप्लोमा करेंगे उस क्षेत्र में तो 2 साल का कोर्स है। अगर बैचलर करेंगे मतलब ठीक है ना, यानी 3 साल का कोर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हुआ फार्मेसी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस का क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, तो मिनिमम 50 मार्क्स पास होना चाहिए और सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए। इस बार की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें फार्मेसी के लिए बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी, और बायोलॉजी हो या नहीं हो, ठीक है ना, आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस या फार्मेसी दोनों में कोई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे जीएनएम। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ठीक है ना, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक प्रकार का जीएनएम भी कोर्स होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। ये केवल महिलाओं के लिए है। जीएनएम में जिनको एडमिशन लेना है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही एडमिशन ले सकती है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब जो है लागू कर दिया कि महिलाएं ही कोर्स कर सकती हैं। इसके लिए क्या है, तो ओनली यहाँ पे हमने लिखा है ओनली फीमेल, ओनली महिलाएं कर सकती है। और इनका इसके लिए उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 10+2 पास होना चाहिए और उनके सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि और वो कम से कम 40% मार्क्स से पास होना चाहिए, ठीक है, तब जीएनए में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो एस सी एस टी के जो कास्ट हैं उनको उनके मार्क्स में 5% की छूट मिलती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो एस सी एस टी में नहीं है, ओबीसी में है, जनरल में आते हैं, उनके लिए कम से कम 40% चाहिए। लेकिन जो एस सी एस टी के छात्र हैं, कैंडिडेट है, उनको 40% से थोड़ा कम भी होगा तो वो वो जो है उनकी योग्यता होगी एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जो विद्यार्थी नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ 10+2 पास किया हो, वो भी जीएनए में नामांकन लेने योग्य होगा। कहने का अर्थ है कि भारत का एक नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक संस्था, ठीक है ना, के द्वारा अगर कोई भी संस्थान कोई भी कॉलेज अगर मतलब उस मान्यता प्राप्त ले लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अगर उस कॉलेज से कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, 40% मार्क्स के साथ 10+2 अगर पास करता है उस कॉलेज से, तो वो भी जीएनए में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में वो एडमिशन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एएनएम। एएनएम करने के लिए भी एएनएम करने के लिए भी आपको 10+2 पास होना चाहिए मिनिमम 40% मार्क्स के साथ। सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस बायोलॉजी होना चाहिए। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, और ये जो एएनएम है, एएनएम ये जो है ओनली महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उनको उनके सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, या अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी होना चाहिए, तभी जो है एएनएम में वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेंटल मैकेनिक्स या डेंटल हाइजेनिक, ठीक है। इन डेंटल, इसके पहले में मैं बताया था कि हाँ डेंटल में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक डेंटल मैकेनिक्स होता है और एक डेंटल हाइजेनिक होता है, ठीक है। इसके लिए भी 10+2 पास होना चाहिए और सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और मिनिमम 50 मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसको लेडीज और यानी मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, ठीक है। और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ वो पास होना चाहिए, तभी जो है वो एडमिशन ले सकता है। तभी एडमिशन ले सकता है क्या मतलब हुआ, वो इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए वैलिड हो सकता है। हमने इसमें जितना भी क्वालिफिकेशन बताया, वो क्वालिफिकेशन जिसमें होगा वही इंट्रेंस एग्जाम देगा, और जो अब और पास करेगा तो उसका एडमिशन होगा, ठीक है। अगर इस तरह का एलिजिबिलिटी उसमें नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो बेमतलब का टाइम
जो है नहीं लॉस करे। वो और भी बहुत सारे जनरल कंपटीशन का सेक्टर है और भी विभाग है, उसमें की तैयारी करें। और नहीं तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगा कि हाँ, जो अगर इच्छुक विद्यार्थी हैं, आर्ट भी लिए हैं, उनको अगर डॉक्टर लाइन में जाने का सपना है, कुछ डॉक्टरी करने का सपना है, तो उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उनके लिए भी कुछ स्कोप है जिसका अगर वो पालन करते हैं तो वो भी अपने सपना को, डॉक्टर के सपना को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एज। एज क्या होना चाहिए। हमने क्वालिफिकेशन के बारे में जो है उनकी कहाँ तक का पढ़ाई का लेवल है उसके बारे में हमने जाना, लेकिन अब हम जानेंगे एज। ठीक है, तो जो एएनएम या जीएनएम में है, अगर कोई भी व्यक्ति जो एएनएम या जीएनएम में है, उसका उम्र मिनिमम 17 साल होना चाहिए या 35 ईयर होना चाहिए। एएनएम या जीएनएम में एडमिशन कराने के लिए मिनिमम उम्र 17 साल और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, बाकी अदर जितने भी है उनका मिनिमम जो है 17 साल और मैक्सिमम 32 साल उम्र होना चाहिए। बाकी पोस्ट प्राप्त करने के लिए, बाकी पोस्ट की तैयारी करने के लिए उनकी मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 32 साल होती है उम्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे जो पैरामेडिकल पीएम इंटर स्तरीय जो एग्जाम होता है उसका क्या पाठ्यक्रम है, जो है कितना क्वेश्चन होता है, कितना समय, कितना टाइम का एग्जाम होता है, तो उसके बारे में यहाँ हम जानेंगे। देखिए, टोटल क्वेश्चन 90 होता है और टाइम जो है 2 घंटा 15 मिनट का होता है। टाइम कितना होता है, तो टाइम 2 hour 50 minute। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का समय होता है। टोटल क्वेश्चन 90 होता है और 90 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो जानेंगे हम। तो 90 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से होता है जो 125 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन मैथ से होता है जो 75 मार्क्स का होता है। 15 क्वेश्चन हिंदी से होता है जो 75 मार्क्स का होता है। 15 क्वेश्चन इंग्लिश से होता है जो 75 मार्क्स का होता है। और 15 क्वेश्चन जनरल और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होता है जो 100 मार्क्स का होता है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक एक क्वेश्चन पर कितना मार्क्स मिलता है, तो 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ टोटल क्वेश्चन कितना होता है, तो टोटल क्वेश्चन 19 होता है और टोटल प्राप्तांक 450 होता है। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ हम एक चीज जानेंगे कि जो क्वेश्चन होता है जनरल साइंस, जो जनरल साइंस क्वेश्चन होता है वो किस लेवल का होता है। आपके मन में एक सवाल उठते होंगे कि सर वो क्वेश्चन किस लेवल का होता है। तो वो क्वेश्चन अगर आप 9th 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर डीपली अध्ययन कर लिए हैं तो आप आसानी से जनरल साइंस का उसमें ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ केमिस्ट्री, कुछ मैथ और केमिस्ट्री, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंटर लेवल का होता है। तो रह गया कि जो इंटर किए हैं, साइंस से किए हैं, तो उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, मैथ में कुछ क्वेश्चन जो है इंटर लेवल के होते हैं, जैसे मैट्रिक्स से रिलेटेड दे देगा, कुछ कैलकुलस से दे देगा रिलेटेड। ठीक है ना, कुछ वेक्टर से दे सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं मैट्रिक 9th डीपली होता है। ठीक है, हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी ग्रामर से रहेगा, लेखक से रहेगा। ठीक है ना, वो हिंदी से क्वेश्चन रहेगा कि काफी इजी होता है। ठीक है, हिंदी कोई खास ज्यादा फास्ट नहीं होता है। उसके बाद इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश में ग्रामेटिकली रहेगा, ग्रामर कुछ और कुछ आपको ग्रामेटिकली ही रहेगा इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद 20 जो होता है जनरल नॉलेज। 20 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज से होता है। जनरल नॉलेज में अगर आप लुसेंट का अच्छा से अगर तैयारी करते हैं तो आपका जनरल नॉलेज लुसेंट से ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पारा मेडिकल इंटेंस एग्जाम रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पारा मेडिकल इंटेंस एग्जाम की तैयारी का फुल जो है कंप्लीट जानकारी आप लोगों ने ले लिया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच, और अपने जो आपके घर में कोई स्टूडेंट हैं, अगर कोई भाई है, बहन है, या कोई भी हो तैयारी करना चाहता है पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर
जो है बनाना चाहता है तो बना सकता है। पारा मेडिकल का कुछ हम इसके क्या क्या पोस्ट होते हैं और पोस्ट का में कुछ कुछ कैसे टूल्स उसमें यूज किया जाता है जो है ये भी हम बताएंगे आपको। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक यहाँ पे लेडीज जेंट्स दोनों है। ऑप्थेल्मिक में भी लेडीज और जेंट्स दोनों है। एक्सरे टेक्नीशियन में लेडीज और दोनों है, ठीक है ना। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पे जो है ओटी असिस्टेंस है। ये सारे इस तरह के पोस्ट होते हैं और इस तरह के जो उनके कपड़े पहनावा पोशाक होता है, उनको इस तरह के कपड़े मिलते हैं, इस तरह का वर्क मिलता है करने के लिए। काफ़ी जो है अट्रैक्टिव पोस्ट होता है, काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है, ठीक है ना। और काफ़ी साफ सुथरा जो है पोस्ट होता है सब, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको जो है मेरी बात समझ में आया होगा तो आप पारा मेडिकल के फील्ड में अपनी जो है करियर बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन बस इतना तक। कल से जो है पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे विद बेस्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। इतना पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय एडुटेक विराट, जय भारत।